हाँ तो मेरे देश के नौजवानों, मेरा नाम है दीपक और मेरे चैनल में आने का शुक्रिया। आज मैं हूँ हर की पौड़ी हरिद्वार में। डेट है 9 मार्च और टाइम है दोपहर के 1:30 बजे। और मैं यहाँ आपको वॉकिंग टूर दे रहा हूँ कि अगर आप इस सीज़न, इस टाइम में, इस साल या किसी और भी साल आते हैं तो आपको क्या दिखेगा, क्या मौसम अंदाज़ हल्का सा लग सकता है आपको। गर्मी बिल्कुल नहीं है, सर्दी भी बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। हर एक का अपना अपना ठंड और गर्मी बर्दाश्त करने का वो होता है। मेरे ख्याल से बहुत प्लेजेंट मौसम है 9 मार्च को आज। और देखो ये पंडित जी यहाँ पे कई सारे ऐसे बने हुए हैं स्टॉल, इनके ताला लगा हुआ है इनके नीचे बक्से पे, और ऊपर पंडित जी बैठे हैं। तो ऐसे कई सारे पंडित जी की सेवाएं यहाँ पे आप चाहें तो ले सकते हैं। अलग अलग तरह की पूजा ये लोग करते हैं। यहाँ पे देखो इस तरह से चेन और इस तरह से बनाया है सरकार ने, जिससे कि आप नहा सकें और सेफली नहा सकें, कहीं आप बह ना जाएं, इसलिए सरकार ने प्रॉपर चेन और पोल गाड़े हुए हैं। और वो है सामने एग्जैक्टली वाल्मीकि मंदिर, माँ महाकाली देवी मंदिर और गंगा देवी मंदिर। ठीक है, ये कुछ इस तरह का सिनारियो है। ये क्लॉक टावर इधर, और तमाम लोग इस वक्त आप देख रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। चेन्स देखो कितने अंदर तक हैं, इन भाई साहब ने पकड़ी हुई है, उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि सरकार ने सेफ्टी के लिए लगा रखी है कि आप नहा रहे हैं तो चेन पकड़ के ही नहाइए, वरना पानी का बहाव कभी कभी इतना तेज़ हो सकता है कि शायद आप बह जाएं। तो मैं आपको इस एक ब्रिज है, एक छोटा सा फुटओवर ब्रिज, इससे मैं उस साइड तक का वॉकिंग टूर दूंगा। उस साइड भी एक्चुअली उस साइड काफ़ी पूजा प्रार्थना होती है, पिंडदान और क्रियाक्रम वाले जो अंतिम वाले जो प्रोग्राम वो होते हैं, रिचुअल्स, वो उधर वो सामने देखो हो रहे हैं। सामने जो लोग बैठे हुए हैं ना सर मुंडा के सामने, तो वो वाले रिचुअल्स कर रहे हैं। और इधर मोस्टली इस तरफ ब्रिज के इस तरफ मोस्टली वो लोग होते हैं जो नहाते हैं गंगा की डुबकी, आस्था की डुबकी। और देखो ये पॉलीथिन मिलते हैं 10-20 रुपए के, इसको आप ख़रीद लो और इसके ऊपर अपना बैठ भी सकते हैं। और कई जगहों पे तो रेलवे स्टेशन पे लोग ख़रीद के बैठते हैं। नहीं तो यहाँ पे तो आप अपना सामान कहाँ रखोगे, अगर नहाना है आपको, अपने बेसिक ऊपर के कपड़े उतारने हैं तो किधर रखोगे, तो उसके काम के लिए आते हैं। पन्नी 10-20 रुपए की पन्नी बिक जाती है। और आपको मैं यहाँ दिखाऊँ, फ़ोटोग्राफर्स बहुत सारे हैं, आपकी फ़ोटो खींच देंगे बाजू में, मंदिर के बाजू में, पानी के बाजू में डुबकी लगाते हुए, जैसे भी आप कहोगे। और अब तक यार बहुत ज़्यादा सबके पास कैमरा और मोबाइल होता है, तो अब इनकी सर्विसेज, ये भाई साहब जो दिख रहे हैं, ये भाई साहब, इनकी सर्विसेज अब कम लोग लेते हैं, बट फिर भी हैं। आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे हुआ करते थे। देखो इनका भी कैमरा है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड। तो अच्छा, आपको गंगा जल चाहिए यहाँ का, तो ये कैंस मिल रहे हैं, कैन खरीद लो गंगा जल भर के, 10-20-30 रुपये का कैन। मैं प्रयागराज का हूँ, अभी कुंभ मेला चल रहा था कुछ दिनों पहले, और ये सब जो कैन छोटे छोटे वाले 200-200 रुपये के मिल रहे थे, बड़े वालों की तो बात ही छोड़ दो। आधा लीटर का कैन 200 रुपये का मिल रहा था महाकुंभ के दौरान, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, और हमेशा डिमांड सप्लाई का ही होता है इंटरप्ले, जो कि रेट को तय करता है चीज़ों की। ये देखो कौन सा द्वार है, गंगा द्वार हर की पौड़ी। सो ये गंगा द्वार बड़ा फेमस, कई यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाया, आप उन लोगों ने देखा होगा। और रिपोर्टिंग पुलिस चौकी हर की पौड़ी ये है। और अपर रोड, ये सामने वाला जो रोड है सामने जो जा रहा है, ये अपर रोड है। इस पर कई सारे धर्मशाले, होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको इस पर तो नहीं दिखाऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक पूड़ी वाला, एक ऐसा रेस्टोरेंट, इसका नाम है पूड़ी वाला, और उसे पूड़ी खिलाता है, और एक बार में 200 लोगों को बिठा के मेरे ख्याल से खिला सकता है, इतना बड़ा उसका रेस्टोरेंट है। देखो इधर स्ट्रॉबेरी की खेती बड़ी शुरू हो गई है, तो बड़ी बढ़िया स्ट्रॉबेरी आपको मिल जाती है। कई सारी दुकानें आपको यहाँ मिलेंगी, रुड़की तरफ भी मिलेंगी, यहाँ पर भी मिलेंगी। और एक से एक, मतलब मैंने भी पूछा था किसी स्ट्रॉबेरी वाले से, तो उनका कहना है कि 4 दिन तक ख़राब नहीं होगी, चाहे फ्रिज के बाहर भी रखो। अब वो कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो सही है कि स्ट्रॉबेरी खूब बड़ी बड़ी यहाँ पे मिल रही है भाई। ओफ, देखो कितना बढ़िया फ्रेश। अगर आपको जानकारी, अच्छा देखो ये इसमें गर्म करके बिस्किट खिलाते हैं, नान खटाई। अगर आपको जानकारी हो तो मुझे बताओ कि ये जो स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है हमारे इंडिया में, स्पेशली हरिद्वार और रुड़की के आसपास, तो इस पर केमिकल्स यूज़ कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल या
ऐसा। तो मुझे जानकारी नहीं है, आप अगर जानकारी रखते हो तो बताओ। और यहाँ विष्णु घाट मार्केट और एक और मार्केट, तो उस सब पे मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, देखिएगा। ये सब बड़ी कंजस्टेड मार्केट्स हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट्स हैं, बड़ी काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं यहाँ पे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं घुसूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ इन सब सब्जेक्ट पे। फ़िलहाल आपको मैं दिखाऊँ कि वो पूड़ी वाला बड़ा सा रेस्टोरेंट कहाँ गया। ऐसे चोटी वाला रेस्टोरेंट भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो चोटी वाला रेस्टोरेंट तो आपको पता ही होगा, वो एक बाबा जी चोटी वाले बैठते हैं, जो गंजे वैसे अदरवाइज़ गंजे होते हैं, बट उनके सर के बीच से एक चोटी निकली होती है और वो बैठे होते हैं, और जो भी रेस्टोरेंट में घुसता है उसके सर पे टन्ने से मारते हैं प्लास्टिक के गदे से। गदा समझ के, हनुमान जी पकड़ते हैं गदा, तो वो गदे से मारते हैं। तो चोटी वाला देखो, एक चोटी वाला तो यही है, ये इसके बाहर कोई बैठा नहीं है। वैसे चोटी वाले बैठते हैं, एक बाबा जी ऊंची सी कुर्सी, खूब ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं। एक चोटी वाला ये है। और अब आपको हम चल के दिखाते हैं कितने सारे चोटी वाले हैं यहाँ पे लाइन से, अलग अलग। पता नहीं कैसे उन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग की है, लेकिन फ़ॉन्ट और वो सब अलग अलग है कईयों के। नाम सब चोटी वाला ही है। देखो, एक चोटी वाला ये है, एक चोटी वाला ये है। और अभी जो देखा 1 सेकंड पहले, उसका फ़ॉन्ट बिल्कुल अलग था, ब्रांडिंग उसकी थोड़ी सी अलग थी, इसकी अलग है। इनके बाहर भी वो ऊंचे से बाबा जी उस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं जो सर पे मारते हैं टन्ने से। तो मारते वैसे नहीं, चोट लग जाए, लेकिन कह लो कि आशीर्वाद देते हैं, जो भी कह लो उसको। तो वो उनका सिग्नेचर है, सिग्नेचर स्टाइल है रेस्टोरेंट का, चोटी वालों। तो इधर हरिद्वार में बहुत सारा चोटी वाला रेस्टोरेंट है, 2-3 अलग अलग फ्रंट और ब्रांडिंग के साथ, नाम सबका चोटी वाला है। खैर, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूड़ी वाला रेस्टोरेंट, जो कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है मेरे निगाह में, और सिर्फ पूड़ी खिलाता है भाई, सिर्फ पूड़ी खिला के वो अपना रेस्टोरेंट चला रहा है। बिल्कुल ये गंगा के किनारे ही है। अभी बस इसी गंगा के किनारे चलते मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। पूरा बड़ा सा बिल्डिंग है उसके ऊपर से नीचे तक। इधर आपको स्ट्रीट फूड ऑप्शंस भी कुछ मिल जाएंगे। और आपको क्या मिलेगा, देखो कैंस इधर भी मिल रहे हैं गंगा जल भरने के लिए, फूल सामग्री मिल रही है जल में प्रवाहित करने के लिए, रुद्राक्ष मिल रही है। कितने की ये पता नहीं, हमारे महाकुंभ में प्रयागराज में ये 50 रुपये की 3, 100 रुपये की 3 ऐसे रेट होता है। आपको पता होगा कि रुद्राक्ष 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी ऐसे होती है, और हर एक मुखी का अपना सिग्निफिकेंस है। कोई हेल्थ के लिए होती है, मान लो, मुझे नहीं पता, बट 1 मुखी मान लो हेल्थ के लिए है, 2 मुखी मान लो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, 3 मुखी मान लो कि पैसे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। सो इसको आप ये जो फल है ना रुद्राक्ष, इसको घिसोगे तब अंदर जाके पता चलेगा वो कि 1 मुखी है कि 2 मुखी है कि कितने मुखी है। तो उस हिसाब से फिर रेट आमतौर पे तय होता है। 1 मुखी सबसे महंगी होती है, वैसे 14 मुखी तक होती है, 6-7 मुखी तक तो काफ़ी रेट होता है, उसके बाद गिरने लगता है। 7 मुखी कम रेट का होगा, 8 मुखी और कम रेट का होगा, ऐसे होगा। बस आ गए हम पूड़ी वाला। वो तो चल गया। हाँ। देखो एक और ब्रिज बना है उस पार जाने को। मनसा देवी मंदिर है यहाँ पे बड़ा फेमस, चंडी देवी मंदिर है यहाँ पे, वो आप कभी आएगा। देखो स्ट्रॉबेरी इधर भी मिल रहा है, बढ़िया बड़ा। क्या रेट है भैया? 50 का प्लेट। पाव के हिसाब से 80 रुपये। 80 रुपये पाव का रेट है इनका। अभी मैंने पूछा था कहीं से। तो अब देखो ये है पंडित जी पूड़ी वाले, इनका ही मैं आपको दिखाने के लिए इतनी देर से यहाँ इस मार्केट में घूम रहा हूँ। पंडित जी पूड़ी वाले, ये कितना बड़ा रेस्टोरेंट है और सिर्फ पूड़ी खिलाते हैं। मैं खाऊंगा तो नहीं यहाँ पे पूड़ी, लेकिन अंदर चल के आपको दिखा दूँ कि एक बार में कितने लोग बैठ के पूड़ी खाते हैं। और बड़ा फेमस है कि यहाँ पे नमक मसाला मिलता है, तो 555 उसका नाम है, जगह जगह मिलता है 555 मसाला। देखो पंडित जी पूड़ी वाले का इतना बड़ा सेटअप है। चलो वीडियो एंड करता हूँ।